नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कल कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली है और पहली बार जयपुर में राष्ट्रीय रैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। रैली से पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि रैली के जरिए लोगों की आवाज को उठाएंगे। केंद्र की सरकार डरी हुई है। साथ ही यह भी कहा गया कि राजस्थान की मिट्टी में शौर्य है। बीजेपी को हराओ, देश को बचाओ। देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। आरोप लगाते हुए कहा गया कि केंद्र सरकार के खिलाफ ये शंखनाद होगा। एक्साइज ड्यूटी से 24 लाख करोड़ रुपए कमाने के भी आरोप लगाए हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र ने कई बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल सबसे महंगा है। पेट्रोल की कीमत 100 के पार। देश की जनता को धोखा दिया गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आक्रामकता और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा निशाना केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर साधा गया। कहा गया कि देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। कल रैली के जरिए लोगों की आवाज को उठाएगी कांग्रेस पार्टी। केंद्र की सरकार डरी हुई है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। केंद्र की सरकार कहा कि डरी हुई है। कल रैली के जरिए लोगों की आवाज को उठाएंगे। इससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक रैली को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ अजय माकन शामिल हुए और साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा। कई बड़े नेताओं के जयपुर पहुंचने का सिलसिला इस वक्त जारी है। 50 मुल्कों के अंदर ये भी गलती की मृत्यु नहीं हुई है। जब साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है, दुनिया कह रही है, तो गलती का मकसद ही नहीं था। उनका मकसद ये होता हो सकता है कि संदर्भ का मुझे नहीं मालूम, परंतु मायने ये है कि पहले जो हम लोग अंदाज करते थे ओमिक्रॉन भयंकर क्रांति लेके आएगा। अभी हमारे 9 पेशेंट आए थे, 9 के 9 नेगेटिव आ गए। तो जो अनुभव कह रहा देश के अंदर, दुनिया के अंदर, उसके हिसाब से फैलता बहुत जल्दी है, परंतु ज्यादा आक्रामक नहीं है। राजस्थान पहला राज्य देश के अंदर है जिसने बूस्टर डोज की मांग करी है। हमने खुद ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। मैंने खुद ने नीति आयोग जो मिस्टर पॉय जो इसके इंचार्ज है, उनसे मैंने बातचीत करी है और मुझे अफसोस इस बात का है, वो खुद ही कहते अभी हमारा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि जब तक सेकेंड डोज नहीं लग रहा है देश के अंदर, तब तक बूस्टर डोज की बात हम नहीं सोच रहे हैं। जबकि अभी सुरजेवाला जी कह रहे थे कि सेकेंड डोज की जगह बहुत महत्वपूर्ण सेकेंड डोज है, अभियान चला के पूरा होना चाहिए। परंतु जो बीमार लोग हैं, कैंसर पीड़ित है, कोमॉर्बिडिटी कहलाते हैं, 60+ है, उनके लिए एक्सपर्ट कहते हैं कि इनको बूस्टर डोज लगनी चाहिए। अब तो 1 साल हो गया है, तो बूस्टर डोज पूरी दुनिया के मुल्कों में लगने लग गई है। हमारे यहाँ क्यों नहीं, बल्कि हमारे यहाँ बच्चों को कब लगेगी, 12 आ गया तो उसको पढ़ना। आपको नहीं मालूम है कि उस वक्त में और आज में रात दिन का फर्क है। उस वक्त पूरी देश का हाहाकार मचा हुआ था, डेल्टा वेरिएंट आ गया था, ना ऑक्सीजन की उपलब्धि थी, ना दवाइयों की थी, पूरा देश तड़प रहा था, लोग ऑक्सीजन कमी से मर गए। क्या अभी पूरे मुल्क में माहौल है? ना ऐसा नहीं, आप देखिएगा ना जो उस वक्त में माहौल थे, उसमें प्रधानमंत्री ने गलती करी। उनको अंदाज ही नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी को कि ये कोरोना वेरिएंट डेल्टा कहलाएगा बाद में। भारत सरकार को ये इल्म नहीं था कि इतना भयंकर कोरोना आ गया सेकेंड लहर के रूप में, जो ऑक्सीजन की मांग कई गुना बढ़ा देगा। बिना ऑक्सीजन के कोई पेशेंट जा नहीं पाता। हर व्यक्ति को वेंटिलेटर चाहिएगा। क्या अभी कोई वेंटिलेटर लग रहे हैं कहीं पर? ऑक्सीजन की मांग हो रही है, रात दिन का 12 दिसंबर को राजस्थान साक्षी बनेगा महंगाई के खिलाफ महायुद्ध का। सत्ता के नशे में मदमस्त और कुंभकर्णी नींद में सोई अहंकारी मोदी सरकार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई का शंखनाद होगा, जिसकी गूंज समूचे देश में सुनाई पड़ेगी। दिल्ली की डरी हुई मोदी सरकार ने कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली की अनुमति रद्द कर दी, मगर उसे नहीं मालूम कि राजस्थान की मिट्टी में शौर्य है, राजस्थान की मिट्टी में खुददारी है। और जब जब राजस्थान की वीर भूमि की माटी को माथे पर लगाकर
किसी भी जंग का शंखनाद किया गया है तो अहंकार तानाशाह परास्त हुए हैं। अगर महंगाई की पर्याय बनी मोदी सरकार का नाम लो तो दो प्रतिध्वनि सुनती हैं, एक महंगाई और एक बेरोजगारी। मोदी सरकार ने देश के लोगों पर दोहरा प्रहार किया है। एक तरफ रोजी रोटी के अवसर छीन लिए तो दूसरी तरफ देश को महंगाई की आग में झोंक दिया। में देश भर से नेता पहुंच रहे हैं। हमारे साथ में पुडुचेरी के सीएम, पूर्व सीएम जो है वो नारायणसामी जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, बड़ी रैली जो है वो जयपुर में होने जा रही है, महंगाई हटाओ रैली। क्या आपको लगता है देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ इससे संदेश एक जाएगा? ये पक्का जाएगा। कारण है अभी पेट्रोल का, डीजल का और कुकिंग गैस का दाम बढ़ गया। टमाटर 100 रुपया हो गया। तेल का दाम 80 रुपया है, अभी 140 के ऊपर हो गया। क्या गरीब लोग क्या करेगा? उनका आवाज हम उठाने के लिए, कांग्रेस पार्टी का महंगाई हटाने के लिए नरेंद्र मोदी ध्यान देने के लिए, इधर उधर जाके रैली करने के पहले ये काम करो, उसके लिए हम बोल रहा हूँ। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो रैली है एक तरीके से राहुल गांधी को रीलॉन्च करने के लिए। ये गलत मैसेज आप लोग देख रहा हूँ। ये महंगाई हटाने के लिए रैली है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी ने पहले हमारा अध्यक्ष था, दोबारा उनका अध्यक्ष बन के आने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता का इच्छा है, इसको कोई संबंध नहीं है। सोनिया गांधी जी को काम करते रहना चाहिए या फिर अब राहुल गांधी को जो है कमान संभालनी चाहिए? ये हम सब सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में हम सब इकट्ठा करके काम कर रहे हैं भाई। तो ये हैं पुडुचेरी के पूर्व सीएम नारायणसामी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी को रिलॉन्च करने के लिए रैली नहीं है, बल्कि महंगाई हटाने के लिए जो है देश भर में एक संदेश जाए, इसके लिए बड़ी रैली की जा रही है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वो कमान संभाले, इसके लिए पूरी कांग्रेस जो है वो काम कर रही है। कैमरामैन मान सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। तो वहीं जयपुर में 2 दिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का जमावड़ा लगातार देखने को मिल रहा है और 24 घंटे अलर्ट मोड पर पीसीसी कंट्रोल रूम और पीसीसी कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी जो है वो अलग अलग नेताओं में बांटी गई है। पीसीसी मुख्यालय के कंट्रोल रूम में 2 दिन 25 नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें 3 शिफ्टों में कंट्रोल रूम में तैनात नेता काम कर रहे हैं। मंत्री महेश जोशी पीसीसी कंट्रोल रूम के प्रभारी बनाए गए हैं। सभी राज्यों को भेजे गए थे पीसीसी कंट्रोल रूम के नंबर और जो नेता बाहर से आ रहे हैं वो कंट्रोल रूम से ही पूरी तरह से कोऑर्डिनेट होंगे और कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं महेश जोशी। तो वहीं 12 दिसंबर को जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली को देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। डीसीपी श्वेता धनखड़ ने बताया कि करीब 2000 यातायात कर्मचारी सड़कों पर तैनात रहेंगे, जबकि 15 आईपीएस सुरक्षा और यातायात का जिम्मा संभालेंगे। डीसीपी श्वेता धनखड़ से बातचीत की है हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। 12 दिसंबर को कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है और इसमें करीब 1.5 से 2 लाख लोगों का जयपुर में जुटने का दावा किया जा रहा है। ट्रैफिक को लेकर किस प्रकार के इंतजाम किए जा रहे हैं? डीसीपी में हमारे साथ मौजूद है। मैम, किस प्रकार के इंतजाम होंगे? इसमें ट्रैफिक का हमारा समस्त जाब्ता ड्यूटी पर लगा है। इसके साथ साथ जो बाहर से हमें जाब्ता दिया गया, हमने बाहर से जाब्ता भी लगाया है। और चूंकि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5-6 जगह से, जैसे आगरा रोड, दिल्ली रोड, अजमेर रोड, कालवाड़ रोड, सीकर रोड, टोंक रोड, इधर से व्हीकल आएंगे, तो इधर की जो टोल वाले जो इलाके हैं वहाँ से जो है इस तरीके के यहाँ से इस तरीके के बैनर लगाए जाएंगे बसेस पे, जो बस नंबर है, मोबाइल नंबर है, और उनको एक व्हाट्सएप के थ्रू उनको जो है लोकेशन दी जाएगी, आपकी पार्किंग यहाँ पे है। और जहाँ पे पार्किंग है वहाँ पे कलर कोडिंग भी दिया जाएगा। और क्योंकि ये काफ़ी संख्या में लोग आएंगे और इससे जो है नॉर्मल अपना यातायात जो बिल्कुल भी प्रभावित ना हो, तो उसके लिए हम डाइवर्जन भी दे रहे हैं। व्हाट्सएप पे रूट दिया जाएगा ड्राइवर्स को, ताकि वो एक जगह पर पार्किंग कर पाए। बिल्कुल रूट दिया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि शहर में किसी प्रकार के ट्रैफिक जाम जैसे स्थिति न हो, उसको लेकर क्या व्यवस्था की जाएगी शहर में? इसके लिए एक तो उस दिन हैवी व्हीकल, लोडिंग व्हीकल, स्लो मूविंग व्हीकल और प्लस में जो अपनी ये है लो फ्लोर बसेज हैं, इनको बंद कर दिया जाएगा। उस दिन शहर के अंदर इसका मूवमेंट ना हो, ताकि यातायात सही तरीके से चलता रहे। तो ये डीसीपीएम का कहना था कि व्यवस्थाएं जो है वो पूरी कर ली गई हैं और ये एक तरह से कलर बार कोडिंग और व्हाट्सएप पे रूट भी दिया जाएगा, ताकि किसी को भी जो है वो दिक्कतें ना हो। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।
तो वहीं महंगाई के विरोध में जयपुर में होने वाली रैली को लेकर के मंत्री शकुंतला रावत ने अलवर के बानसूर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान कार्यकर्ताओं से किया है। इस दौरान उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए योजना तो चलाई, लेकिन योजना धरातल पर नहीं उतर पाई। वहीं पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आज आसमान छू रहे हैं, जिससे कि आम आदमी परेशान है। भारत देश में एक इतनी महंगाई हो रही है जिससे कि एक आम आदमी की कमर टूट रही है कि एक गरीब से गरीब आदमी, जो एक बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए थे, उज्ज्वला योजना, फ्री में गैस सिलेंडर, और अब जो 400 साढ़े 400 का गैस का सिलेंडर आता था वो 1000 से ऊपर का सिलेंडर आ रहा है। डीजल पेट्रोल जो 50-55 था वो 100 से ऊपर पहुंच गया है। आम जो चीज़ें, रसोई गैस का जो सिलेंडर है, चाहे रसोई का और अन्य सामान है, इतनी महंगाई हो रही है कि आम आदमी त्रस्त हो रहा है पूरे देश में महंगाई के कारण। तो महंगाई हटाओ, देश बचाओ, जिससे कि एक रैली 12 तारीख को एक पूरे भारत देश के उसमें लोग हिस्सा लेंगे। वहीं महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की महारैली के लिए राजधानी जयपुर में कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ साथ सभी राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारी जयपुर पहुंच रहे हैं। जयपुर पहुंचे कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने महंगाई के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। देश त्रस्त है और मोदी सरकार मस्त है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 11 समितियां गठित की गई हैं, जिसमें कंट्रोल रूम समिति भी शामिल है। कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी महेश जोशी संभाल रहे हैं और अब तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से महंगाई हटाओ रैली का आयोजन जयपुर में 12 तारीख को रविवार को किया जा रहा है और कांग्रेस का दावा है कि काफी संख्या में लोग यहां पर महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। रैली के बड़े चेहरों की बात करें, भूपेंद्र सिंह बघेल है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बाला साहेब थोराट, अधीर रंजन चौधरी है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं जो यहां पर पहुंच चुके हैं। और बाकी के बड़े चेहरों की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा से पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर तशरीफ ला रहे हैं रैली के लिए। खासतौर पर गुलाम नबी आज़ाद यहां पर पहुंच रहे हैं, साथ ही तारिक अनवर मौजूद होंगे इस रैली में। मल्लिकार्जुन खड़गे, और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद होंगे। तो खबरें अभी है जहाँ पर पानी कम बरसाव होगा, लेकिन यहाँ पे देश सेवा के लिए लहू खूब बहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल, तमाम जानकारी के लिए। अपडेट हम लगातार आपसे लेते रहेंगे और सीधे लिए चलते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 2014 से जो यात्रा इस देश में प्रारंभ हुई, इस देश ने अनेक विकास के अनेक नए आयाम देखे हैं, नए कीर्तिमानों को बनते हुए देखा है। 2014 में जब देश की राजनीति की समीक्षा करने वाला कोई भी व्यक्ति या संगठन इस बात की कल्पना भी नहीं करता था कि देश में पूर्ण बहुमत की किसी ने एक पार्टी की सरकार बनेगी, उस समय उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश भर की जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया, उसका परिणाम आज 7 साल बीत जाने के बाद में देश ही नहीं दुनिया देख करके चमत्कृत है। साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो फैसले किए गए, उनका लाभ आज देश की जनता को मिल रहा है। लोगों के जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन आया है, गुणात्मक परिवर्तन आया है, लेकिन साथ ही साथ देश के किसान की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य को लेकर के, क्योंकि भारत किसानों का देश है,
भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। किसान की आमदनी को बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 7 साल में ये यात्रा चली है, मैं मानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में उस यात्रा का एक स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ है। साथियों, 2014 में से पहले इस देश में किसानों के बारे में बात बहुत की जाती थी, किसानों के कल्याण के बारे में नारे दिए जाते थे, लेकिन धरातल पर किसान को लेकर के, कृषि क्षेत्र को लेकर के किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा सके, कृषि क्षेत्र का आमूलचूल परिवर्तन के लिए किस तरह से काम किया जा सके, इस दिशा में न तो कोई दिशा थी, न कोई नीति थी और न ही कोई मार्ग उस दिशा में तय था। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। तो बलरामपुर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे गजेंद्र सिंह शेखावत। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।